वालेकुम। ये हमारे पास आर्डिनो का 10वां ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में आज हम इंटरप्ट्स को पढ़ेंगे। इंटरप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरप्ट्स, यानी इंटरप्ट्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद इंटरप्ट्स यूज़ क्यों होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स होते हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद हम कोड लिखेंगे और एंड पे हम हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे पास 4 डायग्राम्स बनी हुई हैं, पल्सेस बनी हुई हैं। असल में इंटरप्ट्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है टाइमिंग इंटरप्ट्स और एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट्स। टाइमिंग इंटरप्ट्स हम इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम डिले इस्तेमाल कर लेते हैं। और हार्डवेयर जो इंटरप्ट्स हैं वो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हार्डवेयर इंटरप्ट्स की फर्दर आगे 4 टाइप्स हैं: लो, चेंज, राइजिंग और फॉलिंग। लो इंटरप्ट्स में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास जब तक लो इनपुट है तब तक इंटरप्ट काम करेगा, अगर हाई हो जाएगी इंटरप्ट काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास चेंज आता है कि अगर मेरे पास 5 वोल्ट ही आ रहे हैं, 5 वोल्ट से 0 वोल्ट जाता है तब भी इंटरप्ट ऑन होगा, 0 से 5 वोल्ट जाता है तब भी हमारे पास इंटरप्ट ऑन होगा। सेम पूरी पल्स के अंदर ये होता है और हम जो पल्सेस हैं वो हम बटन से दे सकते हैं। उसके बाद आता है राइजिंग, जो कि बहुत आमतौर पे इस्तेमाल होता है। राइजिंग मैंने आज तक राइजिंग इस्तेमाल किया है और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने चेंज इस्तेमाल किया है। लो कभी भी कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। राइजिंग के अंदर ये होता है कि आपके पास जब 0 वोल्ट्स हो जाते हैं और जब आप दोबारा 5 वोल्ट्स की तरफ जाते हैं वो उस वक़्त ही ऑन करता है इंटरप्ट को। इंटरप्ट सिग्नल ही तब लेता है जब 0 से 5 वोल्ट्स हो जाते हैं और वो फंक्शन को कॉल करता है। फॉलिंग के अंदर इसे उल्टा होता है कि जब वो 5 वोल्ट से 0 आता है, फॉल करता है 5 वोल्ट से 0, तब वो इंटरप्ट का फंक्शन कॉल करता है, इंटरप्ट तब भी ऑन होते हैं। तो ये होती हैं इंटरप्ट्स की 4 टाइप्स। अब देखते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। सिंटैक्स जाने से पहले इंटरप्ट्स हैं क्या और क्या करते हैं उनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनकी तरफ एक दफ़ा नज़र डालते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखे हैं जो कि इंटरप्ट में समझने में बहुत हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इन पॉइंट्स में सबसे पहले आता है कि होता क्या है कि आपने एक कोड लिख लिया जो कि रन हो रहा है, वो एक कोड लूप के अंदर रन होता जा रहा है। जब आप इंटरप्ट का को कॉल करेंगे, इंटरप्ट पिन को हाई करेंगे या लो करेंगे एज रिक्वायर्ड, जो हम राइजिंग या फॉलिंग करते हैं। अगर 5 वोल्ट से 0 वोल्ट करेंगे इंटरप्ट पिन को तो हमारे पास इंटरप्ट कॉल होगा। तो जब इंटरप्ट कॉल होगा तो पहला पॉइंट देखें, फिनिश एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। जो हमारे पास लूप चल रही होगी उसे वो ख़त्म कर देता है, उसकी जगह वो बाकी सब इंटरप्ट्स को भी ब्लॉक कर देता है। दूसरा पॉइंट, यानी जो लूप चल रहा है उसको तो रोक देगा वो, जो दूसरे इंटरप्ट्स हैं उनको भी ख़त्म कर देगा। जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर का कंट्रोल यूनिट होता है वो हमारे पास जो करंट लूप चल रहा था उसको एक मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है टेम्प्रेरी, जिसे हम स्टैक मेमोरी कहते हैं। स्टैक और मेमोरी स्टोरेज लोकेशन फॉर लेटर रिट्रीवल, यानी कि हम अब जब इंटरप्ट ख़त्म हो जाएगा एक दफ़ा चल के तो उसके बाद वो हमें दोबारा लूप चलाना है, तो उसके लिए वो इसको स्टैक में रखता है, यानी एक टेम्प्रेरी सी मेमोरी होती है जहाँ पे वो उसे सेव करके रखता है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये होता है कि जो हमारे पास इंटरप्ट है जब वो कॉल हुआ तो वो एक रेफरेंस करेगा एक फंक्शन की तरफ, जिसे हम सब रूटीन कहते हैं असम्बली लैंग्वेज के अंदर। असम्बली लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को सब रूटीन कहते हैं। तो वो एक फंक्शन को पॉइंट करेगा और जो वो लूप चल रहा था उसके बजाय वो फंक्शन कॉल होगा। अब वो फंक्शन कॉल हुआ और ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास सीपीयू है उस जो फंक्शन का एड्रेस है उसे कॉल करेगा, उसको लोड करेगा, फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। और छठे पॉइंट के अंदर और इम्प्लीमेंट करने के बाद वो उसे रिटर्न करवाएगा, ये वो लाजमी करेगा। और इम्प्लीमेंट करेगा, फिर इन रिटर्न भी करा दिया उसने,
अब छठा पॉइंट ये कह रहा है कि दोबारा जो हमारे पास पहले लूप चल रहा था, सीपीयू उस लोकेशन पे जाकर, जो मेमोरी एड्रेस जो स्टैक का है, उस लोकेशन पे जाके उस लूप को, जो मेमोरी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, उसे दोबारा रन करने लग जाएगा और वो लेगा स्टैक से। स्टैक ये भी असेंबली लैंग्वेज का एक कीवर्ड है, यानी टेम्परेरी मेमोरी जहाँ पर सीपीयू रख सकता है, और दोबारा वो चलने लग जाएगा। एक दफ़ा अब हम देखें कि सबसे पहले हमारे पास एक लूप चल रहा था, उसको इंटरप्ट ने ख़त्म किया और वो चला गया एक स्टैक मेमोरी में। उसके बाद दोबारा वो लूप स्टार्ट हुआ, इंटरप्ट का फंक्शन कॉल हुआ। इंटरप्ट का फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसने फंक्शन जो भी मैंने उसके अंदर हमने कोडिंग की होती है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी, कोडिंग एग्जीक्यूट हो गई, तो दोबारा वो उसे रिटर्न कराएगा और दोबारा स्टैक से डेटा लेगा उस पुराने कोड का और उसे दोबारा रन करने लग जाएगा। और जब एक इंटरप्ट चल रहा होता है तो हम दूसरे इंटरप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। और हाँ, यहाँ पे एक आठवां पॉइंट ये कि हम इंटरप्ट्स के साथ डिले का कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डिले हम यूज़ ही नहीं कर सकते इंटरप्ट के साथ। तो ये थे 7 पॉइंट इंटरप्ट को समझने के लिए कि इंटरप्ट क्या होता है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने कोडिंग सेक्शन की तरफ। तो हम अब आ गए अपने कोडिंग सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम ये प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी इंटरप्ट कॉल हो या फिर यानी कि बटन प्रेस हो तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाए, और जब बटन दोबारा प्रेस हो तो एलईडी ऑन हो जाए। हम ये प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। शुरू यहाँ से करते हैं, फिर हम इसके बाद हायर प्रोग्राम्स पे जाएंगे। सबसे पहले उसी तरह इंट एलईडी इज इक्वल टू 13 कर देते हैं। 13th एलईडी ले लेता हूँ मैं और इधर पिन मोड कर देता हूँ, पिन मोड, और एलईडी को मैं आउटपुट पे ले लेता हूँ। ये अब हमने करना है इंटरप्ट को इनिशियलाइज। उसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है कि अटैच इंटरप्ट, और इसके अंदर हमने 3 आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। सबसे पहले हमने पास करना होता है 0। अगर आप आर्डिनो यूनो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इंटरप्ट पिन्स वो आपको डेटा शीट में मिल जाएंगी। आर्डिनो की डेटा शीट में इंटरप्ट पिन्स होती हैं 2 और 3। अगर आपने पिन 2 को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर आपने पिन 3 को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। 0 पे है हमारे पास पिन नंबर 2 और 1 पे है पिन नंबर 3। मेगा के लिए डिफरेंट होगी, आर्डिनो मिनी के लिए डिफरेंट होगी। तो मैं यहाँ पर अपनी पिन नंबर 2 यानी यहाँ पे 0 पास कर रहा हूँ, एक आर्गूमेंट ये हो गया, 2 मेरे पास और आ गया। दूसरे पे हमने वो फंक्शन लिखना है जहाँ पर ये इंटरप्ट कॉल होगा तो वो उस जगह जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलें ब्लिंक कर देता हूँ उस फंक्शन का नाम, बल्कि ब्लिंक तो एक पहले से ही एक फंक्शन होता है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पढ़ लो। मैंने ये लिख दिया फंक्शन का नेम। अब ये फंक्शन बनाऊँगा। उसके बाद तीसरी जगह पे हम लिखते हैं इसकी टाइप। हमने पढ़ा था ना लो, फॉलिंग, चेंज, राइजिंग। मैं यहाँ पे राइजिंग यूज़ करता हूँ। ये मैंने राइजिंग लिख दी और ये मेरा इंटरप्ट का जो सिंटैक्स है ये है, ये मेरे पास कॉल हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, void पढ़ लो। इसके अंदर आर्गुमेंट मैं कुछ भी नहीं पास करूँगा। अच्छा, अब फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखना है और उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखना है वो पहले देख लेते हैं। अब लूप के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डिजिटल, ये राइट करके ये मेरा जो एलईडी मेरे पास ऑन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले लिखूँगा एलईडी, यहाँ पे मैं हाई या लो लिखूँगा। यहाँ पे हाई या लो होगा तो हमारे पास एलईडी ऑन होगी या ऑफ होगी। तो वो हाई या लो का हमें किस तरह पता चलेगा? इंटरप्ट से। इंटरप्ट का अगर एक दफ़ा प्रेस होता है तो उसे हाई करते एक वेरिएबल को, अगर दूसरी दफ़ा प्रेस होता है तो दोबारा लो करते, फिर हाई करते, फिर लो करते। तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वेरिएबल बना लेता हूँ
जैसे मैं कह देता हूँ स्टेट, स्टेट ऑफ एलईडी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल है ना, इससे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा वोलेटाइल। ये क्या चीज़ है? इंट स्टेट, स्टेट, ठीक है, इज इक्वल टू लो कर देता हूँ इसको मैं पहले, इनिशियलाइज इसको मैंने लो कर दिया। अब वोलेटाइल क्या चीज़ है? हम ये जो वोलेटाइल है, ये हमेशा किसी भी डेटा टाइप से पहले लिखते हैं और इसको हम कहते हैं वेरिएबल क्वालिफायर्स। यानी कि जो वोलेटाइल अगर हम लिखते हैं ना, तो वोलेटाइल लिखने से ही जो स्टेट वेरिएबल है ये डायरेक्ट कंपाइलर को एक्सेस करेगा। यानी कि जब भी इंटरप्ट कॉल होगा, जब रन हो रहा होगा मेरा प्रोग्राम, तो हमेशा ये कंपाइलर ये इंटरप्ट्स के पास जाएगा। इंटरप्ट्स के लिए हम यूज़ करेंगे वोलेटाइल। यानी कि जब भी हमारे पास इंटरप्ट कॉल हुआ और हमारा फंक्शन कॉल होगा, तो वो स्टेट के अंदर जो भी जो स्टेट यानी वोलेटाइल वेरिएबल है हमारे पास, जो भी वोलेटाइल वेरिएबल होगा उसके अंदर स्टोर जाके होगा। और हम यूज़ हमेशा वोलेटाइल करेंगे इंटरप्ट्स के वेरिएबल के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट हमें अप्रोच मिलती है कंपाइलर के पास इस वोलेटाइल कमांड से। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरप्ट, जिस तरह हमें नाम ही बता रहा है कि इसने प्रोग्राम को इंटरप्ट करना है। प्रोग्राम चल रहा होगा, उसे स्टॉप करेगा और इंटरप्ट करेगा। अब यहाँ पे मैंने पढ़ लो लिया, मैं यहाँ पे अपना एक कोड लिखता हूँ कि मेरे पास स्टेट जो है इज़ इक्वल टू और उसका नॉट और दोबारा स्टेट। ये मैंने यहाँ पे जिस तरह ये लिख दिया, स्टेट इज नॉट इक्वल टू स्टेट, यानी कि मेरे पास जो पहले स्टेट है यहाँ पे उसकी इन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे हाई हो जाएगा, स्टेट का इन्वर्ट हाई हो जाएगा। और अगर हाई हो गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। स्टेट का इन्वर्ट हाई अगर यहाँ पे आ गया तो एलईडी ऑन हो जाएगी। पहले एलईडी ऑफ थी, फिर ऑन हो गई जब हमने इस इंटरप्ट को कॉल किया। अब मैं पिन नंबर 2 पे अपना एक स्विच लगाऊंगा, 3 वे स्विच, ठीक है। अपनी पिन 13 पे मेरे पास पहले से एक एलईडी होती है, उसी को यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं अपना 0 से 5 लेके जाऊंगा, राइज करूंगा, तो इंटरप्ट का फंक्शन कॉल होगा। ये इंटरप्ट कॉल हुआ, इंटरप्ट का पढ़ लो जो फंक्शन है वो यहाँ पर ढूंढेगा, कहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे आ गया। तो उसने देखा कि ये स्टेट इज़ नॉट इक्वल टू स्टेट, यानी स्टेट को इन्वर्ट कर रहा है, तो उसने स्टेट को इन्वर्ट कर दिया। इस फंक्शन ने स्टेट को इन्वर्ट कर दिया, राइजिंग एज पे उसने इन्वर्ट किया, बस यहाँ पर ये इंटरप्ट का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा दोबारा लूप चलेगा। लेकिन जिस तरह आपको याद हो, यहाँ पे स्टेट का वेरिएबल पहले लो थी, तो इंटरप्ट ने इसको हाई कर दिया, तो एलईडी चल पड़ेगी। और फिर अगर दोबारा कॉल करेंगे इंटरप्ट, तो फिर ये पहले अब ये हाई है तो फिर ये लो हो जाएगी, एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ये होता है हमारा इंटरप्ट का काम। ये एक बहुत सिंपल सा कोड था। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। इसने कंपाइल कर दिया। अभी हम इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूँ इंटरप्ट्स को यूज़ करने के। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई कोड चल रहा है और उस एक ख़ास हिस्से के अंदर हमारे कोड के कोई भी चीज़, कोई भी इंटरप्ट उस कोड को इंटरप्ट ना करे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डिटैच इंटरप्ट ये डिटैच की स्पेलिंग अलग लिखे हैं, डिटैच इंटरप्ट। अच्छा, ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा तो मेरे पास इसके बाद इंटरप्ट यूज़ नहीं होगा कभी भी। अगर मैं दोबारा चाहता हूँ कि मेरे पास दोबारा इंटरप्ट आए, तो इस कोड के बाद मैं लिख दूंगा इंटरप्ट, खाली इंटरप्ट, या ये इंटरप्ट का फंक्शन कॉल करूँगा। इंटरप्ट करना है इसको, इंटरप्ट स्पेल सही लिखी है मैंने, हाँ ये आई स्मॉल आता है इंटरप्ट। ये अब मैंने यहाँ पे इंटरप्ट दोबारा कॉल कर दिया, यानी मेरे पास जो इंटरप्ट केवल है ये दोबारा यहाँ पे इस कोड के इतने हिस्से कोड के बाद दोबारा इंटरप्ट चल पड़ेंगे। एक ये फंक्शन होता है। आपको एक और फंक्शन बताता है कि नो इंटरप्ट्स का। नो इंटरप्ट्स के अंदर ये होता है कि
मेरे पास अगर कोई कोड मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा बस कहीं एक हिस्से में कोड में मेरे पास इंटरप्ट यूज़ हो जाए तो बाकी बस यूज़ ही ना हो कभी, तो बस नो इंटरप्ट्स करते हैं उसे, और इस तरह हमारे पास एक जो कोड था वो लिखा जाता है। तो अब इनको ख़त्म करके अपना कोड रन करके देखते हैं। कंपाइल कंपाइल हो गया और इसको अपलोड करते हैं। तो ये हमारे पास कोड यहाँ पे अपलोड हो गया। ये था इंटरप्ट का एक बहुत सिंपल सा कोड। अब आप यूँ यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे फॉर लूप चलाते हैं 0 से 255 और दो एलईडीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और दोनों एलईडीज़ को आप ये स्टेटमेंट लिखते कि जो फॉर लूप है वो 0 से 255 तक चले, लेकिन वो जो एलईडीज़ हैं वो बार बार स्प्लिट होते जाएँ, यानी स्टेट की जगह वो एलईडीज़ आप लिख देते। यहाँ पे स्टेट की जगह वो एलईडी लिख देते, एक पहली एलईडी। यहाँ पे वॉइड के अंदर इफ़ एल्स लगा करके इफ़ अगर एलईडी नंबर 1 स्टेट पे सेट है तो उसे एलईडी कर दें अगर इंटरप्ट स्टार्ट होता है, वरना उसे एलईडी अगर एलईडी सेट है तो एलईडी बंद कर दें। तो ये हो जाना था, और वो साथ फेड और वो भी हो जानी थी। इंटरप्ट की एक ये मज़े की बात है, जहाँ पे वो कोड को छोड़ता है, जहाँ पे इंटरप्ट कॉल करते हैं उसी जगह पे वो कोड फिक्स रहता है, उस मेमोरी में सेव रहता है। तो अगर आप एक बहुत डिम होने लगी है एलईडी, अब वहाँ पे इंटरप्ट कॉल करते हैं तो वो डिम ही रहेगी अगले साइकिल तक, वो आपको नज़र आएगा वो एलईडी डिम रहेगी। एक इंटरप्ट का एप्लीकेशन थी। और दूसरा इंटरप्ट इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होते हैं, जैसा मोटर है। अगर आप चाहते हैं कि एक मोटर है और आप अगर बटन प्रेस करें तो मोटर की जो आरपीएम है वो ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए आरपीएम, तो वो भी इंटरप्ट्स के ज़रिए आराम से हो सकता है। तो ये थे इंटरप्ट्स, और आप देखते हैं इसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये मेरा कोड है, यहाँ पे मैंने अपना कोड अपलोड कर दिया है। यहाँ पे मैंने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है 0 से 5 वोल्ट देने के लिए, जिसकी मैंने दरमियान वाली जो पिन है वो लगाई है आर्डिनो के नंबर 2 पे, और 5 वोल्ट और ग्राउंड दिया है इसकी दोनों दूसरी पिन पे, और 13 पिन मेरी इस वक्त ऑफ है। तो मैं इसको 0 से 5 वोल्ट्स किया, पिन ऑन हो गई। अब मैं 5 वोल्ट से दोबारा 0 करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 0 से दोबारा 5, पिन ऑफ हो गई। दोबारा 0 किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोबारा 5 ऑन हो गई। तो ये थे हमारी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इंटरप्ट्स की।